पेज 273। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य वेदों और उपनिषदों से आरंभ होता है, वैसे ही इन परवर्ती साहित्यों का आरंभ संतों और भक्तों के अंतः प्रेरित काव्य से होता है। हम ये पढ़ रहे हैं प्रादेशिक साहित्य। हमने चर्चा करी वेद, उपनिषद, फिर तंत्र और पुराण। उससे पहले जो अलग-अलग षड्दर्शन थे, दर्शनों की बात करी, उन्होंने क्या कार्य किया और सारों की किस तरीके से ये जर्नी चली आ रही है कि सबसे पहले इंट्यूशन के बाद धीरे-धीरे कालिदास का इसमें किस तरीके से कहाँ क्या स्थान है, वो सारी हमने चर्चा करी। फिर तंत्र और पुराण का क्या है इसमें। हालाँकि ये अपने आप में ऐसे विषय हैं कि इनको इंडिपेंडेंटली या इनको डील करने की है, फिर इसके इलस्ट्रेशंस लेके आएँ। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये है प्रादेशिक साहित्य। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य वेदों और उपनिषदों से आरंभ होता है, वैसे ही इन परवर्ती साहित्यों का आरंभ संतों और भक्तों के अंतः प्रेरित काव्य से होता है। क्योंकि भारत में सदा आध्यात्मिक आंदोलन ही सृजन का मूल स्रोत होता है, अथवा कम से कम नए विचारों और नई संभावनाओं को रचना की उत्प्रेरणा प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तनों का सूत्रपात करता है। भक्ति मूवमेंट्स जितने भी आए, जितने गीत आप कहीं भी चारों तरफ देख लो, वो आज भी आपको कौन-सी वाली चीज़ है जो प्रभावित करती है? आधुनिक युग से पूर्व इन भाषाओं में से अधिकतर की सृजनात्मक क्रियाशीलता में प्रायः शुरू से अंत तक इसी प्रकार के काव्य की प्रधानता रही, क्योंकि इस प्रकार का काव्य ही सदा लोगों के हृदय और मन के अधिक से अधिक निकट होता है। और जहाँ रचना अधिक लौकिक भाव से युक्त होती है, वहाँ भी धार्मिक प्रवृत्ति उसमें प्रविष्ट हो जाती है। ये भारत की विशेषता है और कहीं हुआ भी नहीं, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ टेम्परामेंट इस तरीके का नहीं है। तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भई, ये जो अपने चैतन्य महाप्रभु हैं, यहाँ भारत के अंदर तो हर जना उनके चरणों की धूल है, उसको चूमने के लिए लालायित है। कोई अगर इंग्लैंड चले जाएँ तो वहाँ वो ये कह रहे हैं हिस्टीरिया है इसकी, पागल हो गया इसको। इसको बेचारे को चिकित्सा करवाओ इसकी। तो उनके लिए फिर बाद में वो चीज़ें है ही नहीं। उसमें प्रविष्ट हो जाती है तथा उसे उसका ढाँचा, उसके प्रधान स्वर या प्रत्यक्ष प्रेरक भाव का एक अंश प्रदान करती है। प्राचुर्य में, कवित्व के उत्कर्ष में, प्रेरक भाव की सहज सुंदरता और गीत्यात्मक कौशल दोनों के संयोग में, प्रचुरता, प्राचुर्य में, प्रचुरता क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटी के अंदर भी है, कि एक कोई सेंटेंस, एक कोई बात प्रचुरता विचार की भी है और फिर बाद में कितना है वो, ऐसे नहीं कि कोई एक कविता ही है। किसी भी प्रांत के अंदर आप चले जाइए, खूब प्रचुरता है। आप पाउलों के गीत जो हैं, वहाँ जो गाते हैं, उसकी प्रचुरता है। कहीं भी राजस्थान का अपना है, सब प्रांतों का अपना-अपना है। मराठी के अंदर अपना है, साउथ का अपना है। तो प्राचुर्य है, उस अपने खुद के एक शाखा के अंदर प्राचुर्य है और उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर अलग-अलग आयाम समाहित है, उसमें प्राचुर्य है। कवित्व में और कवित्व के उत्कर्ष में, तो प्राचुर्य केवल क्वांटिटी का नहीं है, प्राचुर्य इसके अंदर भी है कि वो कितनी रेंज को उत्कर्ष, कितना ऊपर तक ये कवित्व उठ चुका है। प्रेरक भाव की सहज सुंदरता, सहज रूप से जो प्रे उसके अंदर से जो चीज़ निकल के आ रही है। मीरा जो कह रही है
आज के जो आप भजन देखते हो ये मेंटलाइज्ड तरीके के, किस-किस तरीके के, भई ये सारे ही आजकल तो गा ही रहे हैं। सबके अपने-अपने तरीके के हैं, जितने ये चल रहे हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीके के भजन बना रखे हैं। वो पर्टिकुलर जो संघ हैं और हैं, वहाँ उनकी अपनी भजनों की बुक्स हैं, वो ज़्यादा प्रचलन के अंदर हैं। लगभग वो मेंटलाइज्ड तरीके के। मीरा को आप देखो, सूरदास को देखो, ये बिल्कुल तो प्रेरक भाव की सहज सुंदरता। ये तो इस साइड का है, उधर साउथ वगैरह का हम नहीं जानते, हमको भाषा नहीं आती। और गीत्यात्मक कौशल, सहज जो भाव है उसकी सुंदरता और फिर टेक्निक, दोनों के संयोग में ये काव्य अपने निजी क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य साहित्य में अपना सानी नहीं रखता। अद्वितीय है। इस उच्च कोटि के सौंदर्य से संपन्न कृति के निर्माण के लिए भक्तिपूर्ण भावना की निष्कपटता ही पर्याप्त नहीं है। भक्तिपूर्ण भावना की निष्कपटता, खाली ये नहीं कि निष्कपट रूप से भी भक्त हैं, वो तो है ही है, निष्कपट। जैसा कि इस प्रकार की रचना में क्रिश्चियन यूरोप की निष्फलता से सिद्ध होता है। उन्होंने कुछ किए होंगे इस तरीके के डिवोशनल सॉन्ग्स या भक्तिपूर्ण भावना की निष्कपटता, ऐसा कोई प्रयोग वहां हुआ होगा, हम नहीं जानते। इसके लिए आवश्यकता होती है समृद्ध और गंभीर आध्यात्मिक संस्कृति की। ये हवा में नहीं लिखी जा सकती ये चीजें। मीरा भक्तिपूर्ण तरीके से सामने कोई चीज रख रही है, वो वॉइड में से नहीं आ सकती ना। इस समय के साहित्य के एक अन्य अंग के द्वारा पुरानी संस्कृति के सार के कुछ अंश को महाभारत और रामायण की कथा के नए काव्यमय रूपों के द्वारा अथवा प्राचीन पौराणिक आख्यानों पर आधारित रोमांटिक कथाओं के द्वारा प्रचलित भाषाओं में लाया गया है। उनके प्रसंग हैं, कितनी-कितनी ये आपके तीजन बाई है और है इकतारे के ऊपर एक-एक किसी प्रसंग को लेती हैं और उसको सामने लेके आती हैं और वो खुद का रचा हुआ नहीं, वो कोई किसी ने शबरी के प्रसंग के ऊपर चीजें लिख रखी हैं। किसी ने राम जी को दूल्हा रूप के अंदर देख के इतनी सुंदर-सुंदर ब्रज के अंदर हैं वो, एक पूरी विधा है, गाली बोलते हैं उसको, गारी। वो भगवान कृष्ण को और वो उसी तरीके से और उसमें जो आनंद है, उसकी जो मिठास है, वो अपने ही तरीके की। हर एक क्षेत्र के अंदर तो ये जो है प्राचीन आख्यानों को उन्होंने आधार किया और इसके ऊपर ये सारी चीज़ और यहाँ भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रतिभा की कृतियाँ हमारे देखने में आती हैं। साथ ही बहुत सी उनमें उनसे निम्न पर फिर भी उच्च श्रेणी की रचनाएँ भी मिलती हैं। ये यदि जैसे कोई एग्ज़ाम्पल्स दे दिए जी कि ये है, ये रैंकिंग इसकी, पोएट्स के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं ये फर्स्ट रैंक के हैं, ये सेकंड रैंक के हैं। हमारे अपने प्रांत की है, उससे हम बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं होते। देखिए आप, जबकि यहाँ हर प्रांत की अपनी विशेषता है। इस समय के साहित्य का एक तीसरा प्रकार, लोगों के धार्मिक विश्वासों और भावों का दरबार, शहर, गाँव और बस्ती के तथा जमींदार, व्यापारी, कारीगर और किसान के जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भाषाओं में कृतियों का बड़ा भाग इन श्रेणियों में से किसी एक या दूसरी के अंतर्गत आ जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, परंतु कुछ भिन्न प्रकार की कृतियाँ भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में रामदास की धर्म नैतिक। अब इस तरीके के श्री अरबिंदो डायरेक्टली ये दे दिया तो आपको एक ये मिल जाता, हाँ, अभी ये कौन-सी वाली और उसके अंदर भी कोई एक नहीं, धर्म नैतिक और राजनीतिक कविताएँ या तमिल संत तिरुवल्लुवर का सूक्ति काव्य, जो अपनी योजना, परिकल्पना और क्रियान्विति की शक्तिमत्ता की दृष्टि से एग्ज़ीक्यूशन कितना पावरफुल एग्ज़ीक्यूशन, आपके पास बात तो है, पावरफुली और कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं पाते। कोई कह रहा है, कंटेंट नहीं है। बहुत ज़ोर-शोर से कह रहा है, कन्विंसिंगली कह रहा है। मुद्दा क्या है? कुछ नहीं।
एक के पास मुद्दा है, कहा जा ही नहीं रहा उससे। तो क्रियान्विति की शक्तिमत्ता की दृष्टि से इस शैली में अब तक लिखे गए काव्यों में सबसे अधिक महान है। इन भाषाओं में से दो एक में पीछे के समय का प्रेम काव्य भी पाया जाता है, जो नितांत सांसारिक प्रेरणा के अतिशय गीत्यात्मक सौंदर्य से रिक्त नहीं है। प्रादेशिक जातियों की इस समस्त रचना में बाह्य रूप के अनेक भेदों के बीच एक ही संस्कृति का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट चरित्र और स्वभाव की धारा के अनुसार ही सृजन करती है, और यह चीज इन सुंदर और ओजस्वी साहित्यों में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न छाप लगा देती है, जो एकता में भी समृद्ध विविधता का स्रोत है। इनमें ओरिजिनल अगर अपन फाउंडेशंस पढ़ें, तो कई में फुटनोट में अलग से फिर बाद में ये कुछ जो चीजें हैं कि फुटनोट के अंदर वो फुटनोट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कौन सी वाली हो सकती है, कौन सी क्या है, समय से उसको पूरी को ले लेना चाहिए। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ तो एक सर्टेन पर्सपेक्टिव के अंदर कहीं कोई कला का ले लिया, कहीं साहित्य का ले लिया, अंशों में ले लिए अपन ने, पर्सपेक्टिव तो पूरा आ जाता है। और उसको लोगे तो और जो बारीक डिटेल्स हैं, चीजें हैं, इतनी इतनी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ तो हम जितना भी ले रहे हैं वो सिलेक्शन सी हैं। इवन इंडियन कल्चर की जो अपन ने बनाई है, वो बहुत व्यापक पर्सपेक्टिव है। उसमें टेस्ट तो पूरा आ जाता है, पर जो पूर्णता तो पूर्णता से ही आएगी। इन किन्हीं भी चीजों से जो पूरा उनका ग्रंथ है, वो तो पूर्णता से ही उसको अप्रोच करोगे तो आएगा। पर ये बहुत अच्छा स्टार्टर है एक तरीके से। ये सारे जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टर है। आप अपने स्तर के ऊपर मूल ग्रंथों को ले सकते हैं। इस प्रकार स्वभाव की विभिन्नता के प्रभाव के कारण वैष्णवों का काव्य विभिन्न प्रांतों में अत्यंत भिन्न कलात्मक रूप धारण करता है। और कोई देख ना जाने तो हर प्रांत की जो अपनी खुशबू है, हर प्रांत की एक विशेषता है। कि यहाँ अगर राजस्थान की आप बात करो, उसका ओज, उसका तेज, तो हर प्रांत की अपनी अपनी ब्यूटी, उसका बाहर चीज को लाने का तरीका, वो क्या सामने लेके आ रहे हैं, उसकी जो मिठास है, उसकी जो बात है। सर्वप्रथम पुराणों के द्वारा सृष्ट चैत्य प्रतीक का प्रयोग देखने में आता है, और यह बंगाल में अपना अत्यंत पूर्ण एवं कलात्मक आकार ग्रहण करता है, तथा वहां एक दीर्घजीवी परंपरा बन जाता है। भगवान के लिए आत्मा की चाह को राधा और कृष्ण के काव्यात्मक प्रेम प्रसंगों के अंदर प्रतीकात्मक रूपक में ढाल दिया जाता है। मनुष्य में प्रकृतिगत आत्मा, भागवत आत्मा को, प्रकृतिगत आत्मा साइकिक, भागवत आत्मा को प्रेम के द्वारा खोजती है। उसके सौंदर्य से विमोहित और अधिकृत, उससे आप विमोहित हो भगवान के सौंदर्य से, और उसके द्वारा पजेस्ड हो, अधिकृत हो, तथा उसकी मोहिनी मुरली से आकर्षित हो जाती है। इस एक अदम्य लालसा के लिए सभी मानवीय चिंताओं और कर्तव्यों को त्यज देती है, और इसकी अवस्थाओं के अवरोह आरोह में प्रथम स्पृहा के द्वारा मिलन के आनंद एवं विरह की तीव्र वेदना का शाश्वत स्पृहा चाह लगी रहती है, और पुनर्मिलन का या भगवान के लिए मानव आत्मा के प्रेम की लीला का अनुभव करती है। वहां एक सुस्थिर रूपरेखा एवं क्रमधारा है, एक सूक्ष्म एवं सरल गीत्यात्मक लय है, हृदय स्पर्शी प्रत्यक्षता, और प्राय ही गंभीर सुषमा से संपन्न एक परंपरागत भाषा शैली है। यह संपन्न गीत्यात्मक शैली बंगला भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम दो कवियों की प्रतिभा से एकदम ही पूर्ण रूप में फूट पड़ती है, जिनमें से एक है विद्यापति, शब्द और पंक्ति में परमोत्कृष्ट कलाकार, और दूसरे अंतः प्रेरित गायक चंडीदास, जिनके नाम से कुछ एक ऐसे मधुरतम और अत्यंत मर्म स्पर्शी
एवं अत्युत्कृष्ट प्रेम गीत विद्यमान हैं, जैसे कि किसी भाषा में संभव हो सकते हैं। यहाँ इस प्रतीक को मानवीय प्रेम के अत्यंत बाह्य रूपक में सुस्थिर रूप से बनाए रखा गया है। मानवीय प्रेम का बाह्य रूपक तो स्थिर रूप से बनाए रखे हैं, और वह भी इतने संगत रूप में कि ये बहुत से लोग ऐसा मानने लगे हैं कि इस प्रतीक का इसके सिवा और कोई अर्थ ही नहीं है, कि ये केवल मानवीय प्रेम की ही बात कर रहे हैं, जबकि ये है कुछ और। जो प्रकृतिगत आत्मा है, मतलब आपका जो चैत्य है, उसका सहज रूप से परमात्मा के लिए क्या प्रेम होता है, वो ये लेके आ रहे हैं सामने। परंतु चैतन्य के धर्म के भक्त भक्त कवियों के द्वारा भी इन्हीं रूपकों का प्रयोग किए जाने से यह बात सर्वथा खंडित हो जाती है। इस प्रतीक के पीछे जो भी आध्यात्मिक अनुभव निहित था, वह सारे का सारा दिव्य प्रेम के हर्षातिरेक के उस अंतः प्रेरित ईश्वर दूत एवं अवतार में मूर्तिमंत हो उठा था, चैतन्य महाप्रभु में। और इसका आध्यात्मिक दर्शन उसकी शिक्षा में स्पष्ट रूप से निरूपित था। तो इनका एक पूरा अलग है, हम उससे इतने संपर्क में नहीं हैं। बंगाल में उनकी मंडलियाँ हैं, वो उनका नाटक करती हैं, उनके अपने गीत हैं। बहुत-बहुत उसके अनुयायियों ने अपने से पहले के गायकों की काव्य परंपरा को जारी रखा, और यद्यपि प्रतिभा में वे उनसे नीची श्रेणी के हैं, फिर भी वे अपने पीछे इस प्रकार के काव्य की एक बृहत राशि छोड़ गए हैं, जो रूप में सर्वथा ही सुंदर है और सारतत्व में प्राय ही गंभीर और हृदय स्पर्शी है। एक-एक पंथ, नाथ संप्रदाय देखो, इनके जब आप भजन देखते हो, वो केवल कोई शब्द नहीं है, वो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपने अनुभव करी। मतलब एक-एक वो के कोरे शब्द बिल्कुल नहीं हैं, वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शसनेस हैं। आप जब साधना प्योरली उसके अंदर जब जाते हो, तो वाणियाँ कितनी प्रचलित हैं। सामान्य व्यक्ति भी, वो किसी भी तबके का हो, कोई भी उसके सामान्य जीवन के हेतु हों, कुछ भी कर रहा हो, उसमें उसका जो रस है, वो तो देख ही सकते हो। उनमें जाके उसको कहे भई इसमें बड़ा आनंद आया इसके अंदर, तो कोई तो उसको टेस्ट तो आ ही रहा है, चाहे वो कैसा भी आ रहा है। ये आयाम यदि जीवन से हटा दिया जाए, आप ये सोचिए कि ये तो वीरान हो जाएगा। एकदम वीरानगी है, जिसको भरने के लिए कोई भी आपका जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, इसमें ज़रा-सा भी कोई सहायता नहीं करता इस वीरानगी को भरने में। चाहे आप टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हो, आपकी सड़कें कितनी ज़बरदस्त हैं, आपके पास कितने भी गैजेट्स हो गए हों, कितनी भी सारी सुख-सुविधाएँ हो गई हो, ये वीरानगी को तो कोई प्रयास भी नहीं करेगा आके ये कहने के लिए कि चलो मैं इसको थोड़ा रंगता हूँ, कभी नहीं। जिसको इसमें थोड़ा-सा रस आ गया, उसको तो इसी में है। इसका एक अन्य प्रकार राजपूत रानी मीराबाई आ गया ना, कि सर्वांगपूर्ण गीतों में सृष्ट हुआ, जिसमें कि कृष्ण के प्रतीक के रूपकों को गायिका की अंतरात्मा ने अधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रेम के गीत और दिव्य प्रेमी की खोज में परिणत कर दिया। बंगाल के काव्य में जो अभिव्यंजना पसंद की गई है, वह एक ऐसा, अब एक खाली श्री अरविंद ने नाम दे दिया मीराबाई, सर्वांगपूर्ण गीतों में सृष्ट हुआ है, जिसमें कि कृष्ण के प्रतीक के रूपकों को गायिका की अंतरात्मा ने प्रत्यक्ष रूप में प्रेम के गीत और दिव्य प्रेमी की खोज में परिणत कर दिया है। वैसे ही ये एक-एक लाइन, अब मीरा को तो ये तो गीतों का पता है। जो श्री अरविंद नाम कह के आए, और श्री अरविंद ने सारे का अध्ययन किया है। अब आप सोचिए कि मीरा का एक-एक भजन अपने आप में ऐसा है, इतना मधुर है, और कोई दूसरे पूरे ये पंथ वगैरह के जो मेंटलाइज़्ड तरीके के गाते हैं, उनमें एक लाइन भी वैसी नहीं है, जो मीरा का समग्र साहित्य उसी तरीके का है। ये यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि अरे भई ये, वो फिर बाद में देख सकता है।
और एक-एक लाइन में श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसके लिए कितना बैकग्राउंड ट्रेस करने की ज़रूरत है, ये भी आप देखो। अब इसको पढ़ के जिसको मीरा का आइडिया नहीं है, वो तो इसको चूक जाएगा। इसमें तो कुछ बात आई ही नहीं यूँ तो। तो वैसे ही श्री अरविंद बंगाल की बात करेंगे कि बाउलों के गीत जो हैं, बंगाल के काव्य में जो अभिव्यंजना पसंद की गई है, वह एक ऐसा प्रतीकात्मक रूपक है जो कवि के लिए निर्वैयक्तिक है। पर वहाँ एक सवैयक्तिक स्वर हृद भाव को विशिष्ट तीव्रता प्रदान करता है। इसे दक्षिण की एक कवयित्री ने अपने आप को कृष्ण की वधू के रूप में चित्रित करके एक और भी अधिक प्रत्यक्ष मोड़ दे दिया है। फिर वृंदावन के अंदर जाओ आप, इसमें कितने-कितने जो हैं सखी भाव के अंदर हैं और उनके जब आप भजन देखते हो, उनकी जो बातें देखते हो, ये गीता प्रेस ने छापी भी है, पर उन व्यक्तियों का अपना-अपना पूरा और बड़ा साहित्य भी है, उनके भजन भी हैं और सब में मिठास की कमी नहीं है। इतनी मिठास है उसके अंदर और इन नामों की कोई कमी नहीं, जिधर देखो उधर ये प्राचुर्य है। व्यक्ति और फिर व्यक्ति ने इतनी अभिव्यक्ति करी और उस अभिव्यक्ति के लेयर्स, मतलब ये प्राचुर्य तो अनंत है। इस प्रकार के वैष्णव धर्म एवं काव्य की विशिष्ट शक्ति समस्त मानवीय भावावेगों को भगवान की ओर मोड़ देने में है। इनमें से प्रेम के आवेग को सबसे अधिक तीव्र एवं तन्मयकारी समझकर उसे अधिक पसंद किया गया है और यद्यपि जहाँ कहीं भी भक्ति प्रधान धर्म का प्रबल विकास हुआ है, वहाँ ये भावना पुनः-पुनः उदित होती है। तथापि ये कहीं भी उतनी अधिक ओजस्विता और सच्चाई के साथ प्रयुक्त नहीं की गई है, जितनी कि भारतीय कवियों की रचना में। इससे एक आइडिया आता है हम किस बैकग्राउंड के ऊपर, हमारे फ़ोरफ़ादर्स क्या हैं, हम किस संस्कृति में हैं, इस मिट्टी में क्या चीज़ है और हमारी क्या दुर्दशा है। ये एक जागृत करने वाली बात है कि ये क्या हुआ ये बीच में, ये बीच का इतना एक विच्छेद क्यों आया? तो सहज ही है, मूल से विच्छिन्न होने के बाद एक वृक्ष का क्या होगा? कोई हमारा होगा और हो ही रहा है। अन्य प्रकार का वैष्णव काव्य कृष्ण के प्रतीक का प्रयोग नहीं करता, वरन एक अधिक प्रत्यक्ष भक्ति की भाषा में विष्णु के प्रति संबोधित किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी जो आपके जयदेव के हैं और के हैं, वो कृष्ण के प्रति की ज़रूरत नहीं है, विष्णु सीधे-सीधे जय जगदीश हरे जैसे वो एक संस्कृत के अंदर है ही और उसके कई वर्जन्स हैं। या फिर कभी-कभी रामावतार की धुरी पर घूमता है। तुकाराम के गीत इस प्रकार के काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ एक अत्यंत विरले दृष्टांतों को छोड़कर बंगाल का वैष्णव काव्य बौद्धिकता का पुट देने वाले विचार के प्रत्येक तत्व का परित्याग करता है और केवल भावुकतापूर्ण वर्णन, रागावेग, इंद्रिय चित्रण तथा हृदयानुभव की तीव्रता पर ही निर्भर करता है। उधर मराठा काव्य में आरंभ से ही एक सबल बौद्धिक स्वर पाया जाता है। यही मैं कह रहा हूँ, प्रांत-प्रांत का अलग-अलग है देखो आप। मराठी का पहला कवि एक साथ ही भक्त, योगी और विचारक है। संत रामदास का काव्य, जो एक राष्ट्र के जन्म और जागरण के साथ संबद्ध है, प्रायः पूर्ण रूप से एक धार्मिक नैतिक चिंतन की धारा है, जिसे गीति के शिखर तक उठा ले जाया गया है और भक्ति के अंतःस्थल से उमड़ने वाले विचार का मर्मस्पर्शी सत्य एवं उत्साह ही तुकाराम के गानों का बल और आकर्षण है। उसने जो स्वर बजाया था, उसे भक्त कवियों की एक लंबी परंपरा गुंजारित रखती है और मराठी काव्य के क्षेत्र का बृहत्तर भाग उनकी रचना से ही परिपूरित है। यही प्रकार कबीर के काव्य में एक अधिक सुगम एवं अत्युच्च दिशा ग्रहण कर लेता है। बंगाल में पुनः मुस्लिम काल के अंत में माँ भगवती के प्रति राम प्रसाद के गानों में उत्कट भक्ति का धार्मिक विचार की अनेकानेक गहराइयों और प्रवृत्तियों के साथ इसी प्रकार का सम्मिश्रण
पाया जाता है। भक्ति, उसके अंदर उत्कट भक्ति का धार्मिक विचार और उसकी अनेकानेक गहराइयाँ, ये तो प्रसिद्ध है भगवती के प्रति। यहाँ वह एक ऐसी कल्पना की सजीव क्रीड़ा से युक्त है जो सब परिचित वस्तुओं को उपयुक्त और अर्थगर्भित रूपों में बदल डालती है, और साथ ही यहाँ भावना की तीव्र सहजता भी विद्यमान है। अब साहित्य पढ़ाया जाता है, बताओ कहाँ उनको लाके दूसरे कवियों को आप बता रहे हो, यहाँ भारत के अंदर कोई वीरानगी थोड़ी है। अब ये जो 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 भी हिंदी पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहे हैं, जो भी भाषा पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ परोसनी चाहिए बच्चे को, ये दूर-दूर तक नहीं है। कहीं उनके पास चीज़ नहीं है, कंटेंट नहीं है, उनकी तो दरिद्रता समझ में आती है, हमारे पास तो है। बच्चे को जैसे ही वो थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना जाने वैसे ही माँ के अंदर प्रवेश है, हमारी जो रामचरितमानस है, भागवत है, इन चीज़ों में प्रवेश है और व्याकरण है और अपने आप के अंदर फिर श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करवाओ, माँ में प्रवेश करवाओ। व्याकरण उपयोगी इसके लिए जहाँ इनकी उपयोगिता है, बस भाषा आप सिखा रहे हो, इनमें प्रवेश करवा नहीं रहे। यही सारे उनको सेंस ही नहीं है। हम भई हमारे पास इतना कंटेंट है, ये तो उसको और इतना तैयार करो कि वो इसमें जा पाए। दूसरों के पास नहीं है तो उनकी क्या गलती है? हमारे पास है। दक्षिण में विशेषकर शैव कवियों में गंभीरतर दार्शनिक उक्ति प्रायः भक्ति के स्वर में घुली-मिली रहती है और प्राचीन संस्कृत काव्य की भांति वह सजीव भाषा शैली और रूपकावली की महती शक्ति से अनुप्राणित होती है और सुदूर उत्तर में सूरदास के हिंदी काव्य में उच्च वैदांतिक आध्यात्मिकता पुनः जीवित हो उठती है और नानक तथा सिख गुरुओं को प्रेरणा प्रदान करती है। और इनकी वाणियाँ देखो, इतनी मधुर वाणियाँ हैं जो ये गायन करते हैं, यदि थोड़ा-सा एकदम प्योर भक्ति, उसमें कोई ये नहीं है आपको कोई सीधे-सीधे अरे वाह! कितनी सुंदर है ये। प्राचीन सभ्यता के द्वारा निरंतर 2 सहस्र वर्षों तक तैयार की गई और पूर्ण बनाई गई आध्यात्मिक संस्कृति ने इन सब जातियों के मानस को परिप्लावित किया है और महान नए साहित्यों को जन्म दिया है और इसकी वाणी इनकी समस्त गतिधारा में अनवरत सुनाई देती है। कुछ एक महान या प्रसिद्ध रचनाओं को छोड़कर इस युग का वर्णनात्मक कथा काव्य कम आकर्षक एवं कम मौलिक है। कम मौलिक मतलब कवि ने तो या जिसने भी रचना तो करी है, पर वो विचार अब मीरा का है, वो तो सीधे-सीधे मौलिक विचार है एकदम। यहाँ कोई ऐसा विचार है जो किसी और चीज़ का विवेचन कर रहा है, कोई और बात के ऊपर है। मौलिक विचार होना एक चीज़ है। अभी वर्तमान में मौलिक विचार हमारे तो किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि लोग कर रहे हैं। लोगों की सफलता के ये मानक हैं, तो हम भी वो ही कर लेते हैं। वो मानक चेंज हो जाएँगे तो आप हमेशा उन्हीं मानकों के ऊपर दूसरे कहते हैं ये सफलता के मानक हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, इतना ये धन होना चाहिए, इतना थोड़ा-सा कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, स्टाइलिंग इस तरीके से। मौलिकता बिल्कुल नहीं है, आप निरे पशु हो। यदि ये विचार भी आपके आता है कि दूसरे ऐसे कर रहे हैं, चलो ये, तो ये निरा पशु ही इस तरीके से कर सकता है, मनुष्य तो नहीं कर सकता। इसको हम सफलता के मानक मानते हैं। ये मौलिकता है ही नहीं, दूसरे भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, ये और उसमें दूसरों को इसके इसका बड़ा नाम है, तो चलो अपन भी लोगो इस तरीके का बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं, फैक्ट्री इस तरीके की, ऑफ़िस इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उससे अरे भई अपना ये होगा क्योंकि आजकल ये सफलता के मानक हैं, इसलिए, क्योंकि ये प्रचलन में है। मौलिकता है ही नहीं। ये कह के आप ये सोचते हो मैं सफल हूँ, आप तो निरे पशु बता रहे हो अपने आप को। अरे मौलिक विचार करो और श्री अरविंद और माँ के संपर्क में आके ये इतनी बातें ये बताई जा रही है, फिर मौलिकता, वही रिएक्शंस चीज़ों के प्रति हम सबके, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उससे मौलिक व्यवहार नहीं, जैसे ये चलता आया है।
तो आप क्रोध कर लेते हो, ये मौलिकता है ही नहीं व्यवहार में। मौलिक व्यवहार ये होना चाहिए, अभी माँ आपसे क्या चाहती है इस मोमेंट के ऊपर। कल इसने आपके साथ क्या किया था, छोड़ दो यार उसको। अभी तुरंत के अंदर कौन-सी बात है, मौलिकता ये हम सबको डिमांड करती है। ये थोड़ी कि आपको या मेरे को अलग-अलग नहीं। जो हमारा गहराई से उद्देश्य है, उसको आप सर्वोपरि रखते हो, तब ओरिजिनल रहते हो, तब मौलिक रहते हो। वो नहीं रखते, ये हेल्थ के ये नियम हैं, ये प्रचलन में ये वाली चीज़ें हैं, ये मौलिकता थोड़ी है। जो पशु है उसको तो बेचारे को ये इस तरीके की चीज़ें कॉपी करने की ज़रूरत है। भई आप किसी और आपको खुद को अगर राग बनानी आती है, कोई चीज़ उसमें धुन बनानी आती है, क्यों कॉपी करेंगे आप? आप एक मौलिक कलाकार हैं, नई चीज़ क्रिएट करेंगे। कॉपी वो करेगा जिसको बेचारे को खुद का सेंस नहीं है। हम और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं कर रहे। व्यापार में, व्यवहार में, जीवन में, लोगों से डील कैसे करना, मौलिक तरीका ये है कि मेरी अंतरात्मा ने जो चीज़ देखी, इस समय जो ज़रूरी है, माँ से यदि सतत जुड़े रहेंगे, वो मौलिकता हमेशा व्यवहार में, चीज़ में आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। सामने वाला कुछ भी करता हो, उससे क्या मतलब है? अरे! आपका जीवन तो आप जी रहे हो। सोचिए कितना आप वैभवशाली तरीके से जिएँगे, हर मोमेंट पे फ्रेश और उस समय माँ की शक्ति और वो चीज़ें क्योंकि आप उससे जुड़े हो। बाहर से ये चीज़ों का पता ही नहीं लगेगा। आप चेतना की जिस स्थिति में हो, उसका आकलन कोई दूसरा कैसे कर सकेगा? हाँ, पर जो जो देखना जानता है, वो ये जानेगा, अरे! ये आदमी तो स्थिति दूसरी है। आप हर समय माँ के साथ होगे, आप हर समय श्री अरविंद के साथ होगे और ऐसे के अंदर मौलिकता है ही नहीं। बहुत बड़े-बड़े सेटअप बना लो आप, हो निरे पशु ही क्योंकि मौलिक नहीं हो ना, दूसरे भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये ऐसे है, तो डर लगता है मौलिक होने में, सच्ची बात ये है। साहस नहीं कर पा रहे। तो वो वही तरीके क्रोध करने के, प्रतिक्रिया करने के, किसी से आसक्त होने के, सब वो के वही तरीके। तो कम मौलिक है, हमको इस शब्द का नहीं पता। तो कम मौलिक का क्या मतलब हुआ ये भी हम नहीं जानते। हम मौलिक हैं ही नहीं, तो हम क्या कहें इसके ऊपर? बहुत बड़ा शब्द है ये मौलिक होना तो। इनमें से अधिकतर भाषाओं ने महाभारत के संपूर्ण प्रधान कथानक या इसके कुछ एक ये कह रहे हैं ये। अब श्री अरविंद ने भी कई लिखे ही हैं प्रसंग जो इनकी जो कलेक्टेड पोएम्स के अंदर हैं, फिर बाद में ट्रांसलेशंस के अंदर आए हैं। एक वॉल्यूम है श्री अरविंदो का ट्रांसलेशंस, उसमें पुरानी कई चीज़ों के ट्रांसलेशंस किए हैं इन्होंने। तो उनको मौलिकता उसमें नहीं पर बात ये है कि उसी चीज़ को अब यूँ तो सावित्री का कथानक काम में ले ही रहे हैं, पर पूरा मौलिक है वो तो, श्री अरविंद का अपना है। इनमें से अधिकतर भाषाओं ने महाभारत के संपूर्ण प्रधान कथानक या उस इसके कुछ एक उपाख्यानों को और इनसे भी अधिक व्यापक रूप में रामायण की कथा को प्रचलित भाषा में रूपांतरित करने की रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग प्रांतों के खूब हैं। तो वो कम मौलिक क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर आधारित हैं। इनमें जो पुट प्रदान करता है फिर बाद में व्यक्ति मान लो कथा तो सेम फ़ॉलो कर रहा है, पर वो विवेचन अपनी आंतरिक उसका अपना जो डिस्पोज़िशन है, उसकी अपनी जो प्रकृति है, उसके अनुसार से किसी प्रसंग को और मिठास प्रदान कर सकता है। किसी एक प्रसंग को उसका विवेचन कम करेगा। मूल कवि ने उसको तटस्थ रूप से सारे को यो लाके सामने मान लो रखा। भक्ति प्रधान व्यक्ति है, वो एक सर्टेन इमोशंस को और को उनको और थोड़ा-सा उभार लाएगा। दूसरा व्यक्ति है, जो चिंतन वाला व्यक्ति है, वो हो सकता है उसकी दर्शन की कोई चीज़ हो, नैतिक कोई चीज़ हो, उसमें कोई मोरल्स उसके जो हों, डिपेंड करता है, वो उसको उभार लाएगा। ये कम मौलिक की बात कर रहे हैं, पर अपने आप में वो अटेम्प्ट करना ही ये नहीं कि उन्होंने रचनाएँ वैसे नहीं, रचनाएँ तो करी ही हैं।
आधार किसको लिया, फिर बाद में उसका विवेचन। और विवेचन तो आप कितने भी तटस्थ हो, आपका जिस तरीके का इंक्लिनेशन है, वो तो पुट आ ही जाएगा। भक्ति वाला व्यक्ति है, वो किसी ऐसी कोई अगर दर्शन विषयक भी चीज़ होगी, उसमें भी भक्ति का पुट लिया आएगा। और दर्शन वाला व्यक्ति है, भक्ति वाली चीज़ है, उसमें भी थोड़ा-सा दर्शन का पुट लिया आएगा। तो जिस तरीके का व्यक्ति होगा, वैसा पुट तो आएगा ही उसके अंदर। तो रामायण की कथा को प्रचलित भाषा में रूपांतरित, ये देखो कुछ ऐसे सूक्ष्म चीज़ें हैं, अब ये तो एक्चुअल्स पकड़े, इसमें जाएँ, एक तैयारी की भी बात है। और ये तैयारी अगर मिले राष्ट्रव्यापी रूप से, सोचो फिर बाद में ये जिन चीज़ों को इनको रोकना पड़ रहा है, पशुता को रोकने के लिए आपका सारा इतना जो नियम, विधान, कानून, ये सारों की इतनी आवश्यकता नहीं है भई। ये नेगेटिव तरीका है एक। इतनी पुलिसिंग करो, इतना न्याय तंत्र और वो भारी भरकम, क्योंकि पॉज़िटिव कोई चीज़ बेचारे के पास है नहीं कि आप नीचे जा सको। उस खाली आप तो हर समय उस गुरुत्वाकर्षण को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हो। अरे ऊपर जाने की कोशिश करो, ये कोई सा आयाम प्रदान करते नहीं। पहले केवल यही नैतिक स्वर जो है इतना ज़बरदस्त चारों तरफ बजता था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ये दूसरी वाली चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर ऊपर उठने वाली कोई चीज़ न हो, तो आप अब देख लो चाहे कितने भी लोकपाल बना लो, लोकपाल क्या करेगा इसके अंदर? या कितने भी नियम, विधान, कानून क्या करेंगे? चरित्र ही नहीं रहा। तो हर व्यक्ति के साथ एक पुलिस, और पुलिस कौन-सी अलग से नैतिक आ गई, वो भी तो उसी खेप का हिस्सा हैं। मैनेज कैसे कर सकते हो? नहीं हो सकती ये। ये कोई वैचारिक बातें नहीं, ये तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो आगे हमको क्या करना चाहिए, साफ-साफ है ये। और इसके लिए हमको साहस करना चाहिए आगे। और इसमें साहस की इतनी कोई बड़ी बात वैसे है भी नहीं। अगर बुद्धि से भी समझ जाओ, तो व्यक्ति को ये लगेगा यार करने लायक काम है ये। और कोई दूसरी चीज़ में तो आशा है ही नहीं। कम से कम इस ग्रुप को तो साफ नज़र आना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम तो ये हैं। अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है तब तो ठीक है, बस जो है सो। फिर वही अमौलिक काम करते रहो, मेरा इतना बड़ा सेटअप हो गया, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई, मेरे इतने अच्छे कपड़े, मेरे इतनी अच्छी गाड़ी, मेरा इतना अच्छा ये। ये तो ख़ैर निरा घोर पशु हो, वही ऐसी बातें करता है। ऐसा थोड़ा-सा भी मानवीय कोई व्यक्ति हो, वो तो ऐसी बातें करता नहीं। अभी ये देख लो हम कौन से वाली इसके अंदर आते हैं श्रेणी में। तो इससे अपना-अपना खुद का रियलिटी चेक, और फिर बाद में भावनात्मक रूप से या ये वही रिएक्शंस, कोई दूसरे ने आपके साथ वो किया, आप भी वैसे ही उसके साथ भर गए, तो अमौलिक है, ये मौलिक कहाँ हुआ? ये विचार करके हम एकदम परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप को, बुद्धि से ही। ये तो मौलिक व्यवहार थोड़ी है। वो ही सारी चीज़ें, तो ये नई क्या हुआ इसमें? ये बात है। तो रामायण की कथा को प्रचलित भाषा में रूपांतरित करने की सांस्कृतिक आवश्यकता अनुभव की। बंगाल में काशीराम का महाभारत देखने में आता है। इसमें पुरातन महाकाव्य की मूल कहानी का ही वर्णन उच्च साहित्यिक शैली में फिर से किया गया है। इसी प्रकार वहाँ कृत्तिवास का रामायण भी है, जो बंगाल की भूमि की प्रतिभा के अधिक निकट है। यद्यपि इनमें से कोई भी महाकाव्य की शैली तक नहीं पहुँच पाया है। फिर भी ये सरल काव्य कौशल और प्रभावशील वर्णन शक्ति के साथ लिखे गए हैं। तथापि इन बाद के कवियों में से केवल 2 ही प्राचीन कथा की सजीव एवं विशद पुनः रचना कर पाए और एक परमोत्कृष्ट कृति का सृजन करने में सफल हुए। इनमें से एक है तमिल कवि कंबन, रामायण के बारे में, जो अपने विषय को एक श्रेष्ठ मौलिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। और दूसरे तुलसीदास, जिनके सुप्रसिद्ध हिंदी रामायण में गीति काव्य की तीव्रता और रोमांस की समृद्धता तथा महाकाव्योचित कल्पना की उदात्तता का सम्मिश्रण विलक्षण कौशल के साथ किया गया है। और साथ ही यह एक भगवत अवतार की कथा तथा भगवत भक्ति का एक लंबा गान है। भारतीय साहित्य का इतिहास लिखने वाले एक अंग्रेज लेखक ने तुलसीदास की कविता के लिए वाल्मीकि के महाकाव्य से भी अधिक श्रेष्ठ होने का दावा किया है।
यह तो एक अतिशयोक्ति ही है और उसके गुण चाहे जो भी हों, पर श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठतर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तथापि तुलसीदास और कंबन के लिए जो ऐसे दावे किए जा सकते हैं, यह बात ही कम से कम इन कवियों की कवित्व शक्ति का प्रमाण है। श्री अरविंद कह रहे हैं श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, पर ये कहना कि अरे भई दूसरों के द्वारा ये कहा जाना कि ये तो श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतम है, ये प्रमाणित करता है कि कैसे-कैसे कवि यहाँ हुए हैं, कैसी-कैसी कृतियाँ यहाँ तथा इस बात का भी साक्षी है कि भारतीय मन की सृजनशील प्रतिभा अपनी संस्कृति एवं ज्ञान का क्षेत्र संकुचित हो जाने के समय भी ह्रास को नहीं प्राप्त हुई। निसंदेह यह समस्त काव्य गंभीरता की वृद्धि को द्योतित करता है, जो कि कुछ हद तक प्राचीन उच्चता एवं व्यापकता की कमी की पूर्ति कर देती है। जहाँ इस प्रकार का वर्णनात्मक साहित्य अपने आधार के लिए महाकाव्यों की ओर मुड़ता है, इसलिए ये कम मौलिक बोल रहे थे। ये इसको ये कम मौलिक है। महाकाव्यों की ओर मुड़ता है, वहाँ एक अन्य प्रकार का साहित्य अपना प्राथमिक आकार और प्रेरणा कालिदास, भारवी और माघ ये उच्च श्रेणी काव्यों से प्राप्त करता प्रतीत होता है। इस प्रकार की कुछ कृतियाँ उस प्राचीनतर काव्य की भांति महाभारत के प्रसंगों अथवा अन्य प्राचीन या पौराणिक आख्यानों को अपनी विषय वस्तु के रूप में लेती हैं, परंतु उनमें प्राचीन उच्च साहित्यिक एवं महाकाव्योचित शैली लुप्त हो चुकी होती है। उनकी प्रेरणा पुराणों की प्रेरणा से अधिक सदृशता रखती है और उनमें प्रचलित रोमांस का स्वर तथा इसका एक अधिक शिथिल एवं सहज विकास देखा जाता है। यह शैली पश्चिमी भारत में अधिक प्रचलित है और गुजराती कवियों में सर्वाधिक गणमान्य प्रेमानंद की ख्याति का कारण इस शैली में उनकी उत्कृष्टता ही है। देखिए आप प्रांत अलग-अलग प्रांत की विशेषताएँ ये सामने लेके आ रहे हैं, उनके कवि जो विशेष-विशेष और जो और सामान्य हैं उनकी तो बातें ही क्या कहें। बंगाल में हम अर्ध रोमांटिक और अर्ध यथार्थवादी वर्णन का एक अन्य ही प्रकार देखते हैं, जो अपने युग के धार्मिक मन और जीवन तथा दृश्य समूह का काव्यमय चित्रण करता है तथा अपनी मूल प्रेरणा में राजपूत चित्रकला के लक्ष्य के अधिक बाह्य तत्व के साथ प्रबल साम्य रखता है। राजपूत जो पेंटिंग उसका लक्ष्य क्या है? क्या चीज़ सामने लेके आती है? वो ही लक्ष्य इसका है। चैतन्य का जीवन जो सीधे-साधे रोमांटिक पद्य में लिखा गया है और अपनी स्पष्टता तथा सरलता के कारण प्रिय लगता है, पर काव्य शैली में अपूर्ण है। एक धार्मिक आंदोलन के जन्म और प्रतिष्ठापन का अनुपम समसामयिक चित्रण है। 2 अन्य कविताएँ जो उच्च कोटिक रचनाएँ बन गई हैं, शिव की शक्ति रूपा देवी दुर्गा या चंडी की महिमा का गुणगान करती हैं। उनमें से एक तो है मुकुंद राम की चंडी, महान काव्य छटा से संपन्न एक शुद्ध रोमांटिक उपन्यास, जो प्रचलित पौराणिक कथा के ढांचे में लोगों के जीवन का एक अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। और दूसरी भारत चंद्र की अन्नदामंगल, यह अपने पहले भाग में देवताओं की पौराणिक कहानियों का नए ढंग से वर्णन करती है, जैसी कि वे एक ग्रामीण बंगाली के द्वारा अपने निज मानवीय रूप जीवन के रूप में कल्पना में लाई जा सकती थी। दूसरे भाग में एक रोमांचक प्रेम कथा और तीसरे में जहांगीर के समय की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन करती है। ये सब पृथक तत्व एक ही केंद्रीय उद्देश्य का विकास करते हैं और कल्पना की किसी उच्चता के बिना, परंतु वर्णन की अतुलनीय विशदता और प्राणवंत तथा असंदिग्ध भाषा शैली की ओजस्विता के साथ चित्रित किए गए हैं। यह समस्त काव्य महाकाव्य और रोमांटिक उपन्यास, यह नीति काव्य जिसके रामदास की कविता और तिरुवल्लुवर का प्रसिद्ध कुरल मुख्य प्रतिनिधि हैं, और दार्शनिक तथा भक्तिपूर्ण गीत किसी सुशिक्षित वर्ग की रचना नहीं है, न ये उस वर्ग की सराहना प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लिखे गए हैं, अपितु कुछ एक अपवादों को छोड़कर एक एक लोकप्रिय संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं। तुलसीदास की रामायण, रामप्रसाद के तथा बाउलों के अर्थात भ्रमणशील वैष्णव भक्तों के गाने
ये आप डालोगे अब तो यूट्यूब के ऊपर मिल ही जाएँगे आपको। पर अब जिस तरीके की इनको धुनें दी गई हैं और हैं, वो तो लोकल आप उस एरिया में जाते हो, जो लोग इसको गाते हैं और करते हैं, बहुत सुंदर। रामदास और तुकाराम का काव्य, तिरुवल्लुवर और कवि अव्वई के नीति वाक्य और दक्षिण संतों तथा आलवारों के अंतः प्रेरित गीत, ये कह रहे हैं कि ये उच्च श्रेणी कवि नहीं, लोक गायक, गीत, कवि ये हैं। और इस इंटेंशन से कि ये फर्स्ट रैंक पे आ जाएँ, इसलिए इन्होंने लिखा भी नहीं। और फिर भी अपने आप में ये साहित्य ऐसा है कि कुछ लोग तो अंग्रेजी कवि हैं या अंग्रेजी लेखक हैं, वो इनको सुप्रीम बता देते हैं, इनको एक-एक को पकड़ के भी, क्योंकि हैं ये, हैं भई। आप कहो खाली केवल कालिदास ही कालिदास हो तो अरे लोक भाषा के अंदर तो उनको फिर बीच का गैप भरने के लिए कोई रहा ही नहीं। जिसको वो अपने नज़दीक समझ सकें, अपने समान मान सकें, वैसी उनके नज़दीक की भाषा में जो रूपक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, वो यदि वाणियाँ न हो, ये तो गैप रह जाएगा। एकदम हाई कोटि की, तो फिर इनको कौन देगा फिर? बीच का स्थान कौन भरेगा? सभी वर्गों के लोगों में प्रसिद्ध थे और उनके विचार या भाव लोगों के जीवन में गहरे बैठे बैठे हुए थे। भारतीय साहित्य का मैंने इतने विस्तार के साथ वर्णन किया है क्योंकि निसंदेह यह एक जाति की संस्कृति का पूरा न सही, पर फिर भी अत्यंत वैविध्य युक्त और विपुल इतिवृत्त है, मतलब वर्णन है। इस कोटि के तथा ऐसी महत्ता से युक्त सृजन की कम से कम 3 सहस्राब्दियाँ, 3000 वर्ष निश्चय ही एक वास्तविक और अत्यंत अद्भुत संस्कृति का प्रमाण है। कोई 50-40 साल नहीं, 100 साल नहीं, सहस्राब्दियाँ। अंतिम युग निसंदेह एक क्रमिक ह्रास को दर्शाता है, पर इसके अंदर भी यदि आप देखो, हर प्रांत के अंदर वहाँ के गीत हैं, लोग कितना उसको एप्रिशिएट करते हैं। आप यहाँ देखो नाथ संप्रदाय का, मीरा के हैं, क्रमिक ह्रास को दर्शाता है, परंतु हम यहाँ तक कि ह्रास के भी वैभव को और विशेषकर धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक सृजन की अविच्छिन्न जीवनी शक्ति को भी देख सकते हैं। जिस समय ये अपने अवसान के निकट पहुँचती प्रतीत होती थी, उस समय भी ये प्रथम सुअवसर पाते ही पुनरुज्जीवित हो उठी है और फिर से विकास का एक और चक्र प्रारंभ कर रही है। सर्वप्रथम यह ठीक उन्हीं चीज़ों में जो सबसे अधिक चिरस्थायी रहीं, अर्थात आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य और चित्रकला में पुनरुज्जीवित हो रही है। पर अभी से यह पुनर्जागरण जीवन और संस्कृति की उन सब अनेकों प्रवृत्तियों तक अपने को विस्तारित करने की सुनिश्चित आशा बंधाता है, जिनमें भारत कभी एक महान और अग्रणी देश था। ये एक पिक्चर मिली है इस साहित्य की। ये बहुत ही विशेष है, अब वो तो आज हैं नहीं, उर्मिला जी, उनके लिए वो जो पूछ रही थी, जो इसका सूर्य का था, वो इसमें कर सकते थे, पर अब वो नहीं है, इसलिए ये साहित्य के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, ये पूरा का पूरा हमने इसको कवर कर लिया, जो सिलेक्शंस के अंदर साहित्य के संबंध में जो बातें चल रही थी। इसमें कोई बात है, विवेक? अ, बात नहीं है भैया, लेकिन पहली बार इसमें से बहुत सारे जो संत कवियों का वर्णन आया है, पहले भी हुँ, पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन इस तरीके से चीजें उसमें हैं, इसका तो कभी किसी और ने तो बताया भी नहीं है और ना ही पढ़ने को मिला था, तो पहली बार जानकारी मिला। जब इस पर काम हाँ, करेंगे तो फिर हुँ। और हो पाएगा। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर ओरिजिनल में पढ़नी चाहिए, उसके अंदर और बहुत उसमें फुटनोट है और चीज़ें हैं। ये तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। अब इसके अंदर भी क्या-क्या चीज़ें हैं, किस आधार पे श्री अरविंद ने ये सारे को कवर किया है श्री अरविंद ने। ऐसी कौन-सी चीज़ छोड़ दी, इसीलिए माँ कह रही है ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल। हम उनके ऋणी हैं।
हाँ रविकांत जी, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। दीपक जी। आज यहाँ पढ़ने से लग रहा है कि एक पंक्ति बहुत बचपन से बताया जाता था कि विविधता में एकता है भारत, कहाँ नजर आ रहा है। विविधता में एकता का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है। तब दक्षिण हाँ। पूरब पश्चिम सब मिलाकर के वही चीजें कर रही है। नहीं, और वैविध्य का भी तो सेंस इनको पता नहीं ना, ये कि काव्य की बात करो तो उसके अंदर भी अनंत, किसी भी एक चीज की बात करो तो ये तो अनंतता में अनंतताएं हैं। ये आर्ट का हमारा हो गया, और लिटरेचर का आपका हो गया। इसमें अब अपना ये अंग्रेजी का अब बस खाली एक पॉइंट अपना बचा है। 20वें वॉल्यूम का जो सिलेक्शन है उसका खाली एक पॉइंट ये अपना है, जो हिंदी के अंदर कल अपन पकड़ लेंगे। ये ये और सारा हमने कवर कर लिया। पेज 461 ये है ट्रू वर्थ ऑफ द लेजेंड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस। ये भी जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, भारतीय शासन प्रणाली, उसमें इसके बारे में कुछ अपन ने लिखा है। तो ये वाला पढ़ के ये अपना ये शासन के बारे में क्या रहा, ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, और कोई इस विषय में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। ये पर्सपेक्टिव इस तरीके से, ये कल हम शुरू कर देंगे। तो साहित्य साहित्य तो कवर हो गया। अब एक ये लास्ट पॉइंट है 32 का, और फिर हाँ बस ये 32 का ही पॉइंट है, ट्रू वर्थ और लेजेंड। खाली एक झूठी कथा है ये कि इंडियन पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस, अयोग्य लोग थे ये। और बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करी इन्होंने, राजनीतिक रूप से अयोग्य व्यक्ति थे। तो वो जो झूठी बातें हैं वो कल हम सनातन धर्म वाली पुस्तक में जो जो ये इसमें से सारे ही शायद कोटेशंस कवर हो गए होंगे, तो उसमें से वो और पढ़ दूंगा, तो एक एक नया आयाम और खुल जाएगा ये। तो यहां आज के लिए विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।